हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नेक्स्ट आप कौन से ड्रामा देखना चाहोगे। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं कि हांजी उल, वो चोर एंड पुलिस आन और चोर की मम्मी सब पुलिस स्टेशन में हैं। और चोर की मम्मी ना कहती है कि अपने गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट देने के लिए चोरी किया था। ये बच्चा है, इसको आप माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं जो भूल काम इसने किया है ये दोबारा करेगा, इसको तो ज़रूर सज़ा मिलेगी, अगर सज़ा ना देंगे तो ये फिर से चोरी करेगा। तो फिर वहाँ पे ना वुमेन एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो आ जाती है, वो एक लेडीज़ है और वो लड़के को फ्री करने के लिए कहती है। तभी उनकी नज़र ना हांजी उल पे पड़ती है, सब लोग उसके पीछे चिपकने की कोशिश करते हैं। उसी बीच इन सब में ना झगड़ा हो जाता है, सभी लेडीज़ हांजी उल को छूने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर आहन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। एक्चुअल में ये जो गांव है ना, ये दोनों तरफ से डिवाइडेड है। तो ये लेडीज़ लोग ना कहते हैं कि तुम हमारे गांव के हमारे गांव की तरफ हो, और दूसरी लेडीज़ कैसी हैं कहती हैं कि हमारे गांव की तरफ आप आ जाओ। तो मतलब कि वो ना ऐसे धक्का मुक्की करने लगते हैं हांजी उल के बीच में रख के कि तुम हमारे गांव के साइड में हो, वो कहती है वो हमारे गांव के साइड में है। तो ऐसे में, और ये सब ना सुन के हांजीउल पूरा तंग हो जाता है। ये सोचता है कि ऐसे जाहिल लोग हैं यार, ये गांव के लोग ऐसे कैसे किसी को ऐसे तंग करते हैं। एक डिस्टेंस में मैं एक बाउंड्री में मेंटेन करके रखने वाला हूँ इन लोगों के बीच, लेकिन ये तो मेरे में आके ऐसे नोजी हो रहे हैं। और ये ऑफिसर, ये भी तो हमेशा मेरे में चिपकती ही रहती है, ऐसे ही सोचता है। फिर हांजी उल्ला बहुत ही परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों में किसी पे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं कौन से साइड में हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है पहले से ही, और उसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो ऐसा कह के चिल्ला के पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाता है। सब लेडीज़ लोग ज़्यादा हैरान हो जाती हैं ये बात सुन के। फिर ऑफिसर आन उसके पीछे पीछे आ जाती है और रोक के कहती है तुम ऐसे जा नहीं सकते, जब तक इस लड़के का केस सॉल्व नहीं हो जाता है तुम नहीं जा सकते। फिर वो आन आंसर देता है कि अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए भी कोई फीलिंग्स है तो उसे तुम निकाल दो, मुझे तुम में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना कि इस गांव में किसी भी लोग से मुझे कोई इंटरेस्ट है। और मैं एक बाउंड्री मेंटेन करके रखना चाहता हूँ, तुम लोग उस पर घुसो मत। मुझे तुम्हारे मामले में ना ही कोई मतलब है और कुछ भी। तो ऑफिसर आन कहती है तुम क्यों गांव के लोगों से इतना नफरत करते हो, तुम तो पहले इस गांव को जान लो, तुम्हारे दादाजी भी यहाँ पे रहते हैं। और क्या तुम सच में इन लोगों को नफरत करते हो? नहीं, मैं नफरत नहीं करता हूँ, और इन लोगों के मामले में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और तुम लोग प्लीज डिस्टेंस मेंटेन रखो, और तुम तो ज़्यादा नोजी हो, सबसे ज़्यादा। और मैं तुम्हें समझा के भी कहता हूँ, प्लीज मेरे मामले में तुम दखल अंदाजी मत करो, मुझे कोई भी लोग दखल दे मेरे मामले में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, ये तुम जान लो कह के। फिर वो ऐसे पूरा पास आ जाती है हांजी उल के और कहती है क्या तुम अभी भी मुझे याद नहीं किए हो? फिर ऐसे चुप हो जाती है, खैर जाने दो, अगर कोई बात नहीं है कह के वो वहाँ से चली जाती है। और ये ना हमारा हांजीउल ऐसे सोचता है कि इसे तो मैं अच्छे से सबक सिखा दिया, ये ज़्यादा ही मेरे मामले में नोजी होती थी, अब तो इसे मैं सुना दिया, थैंक गॉड। वो अब थोड़ा तो इसी से शांति मुझे मिलेगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं कि रात को वो ऑफिसर आन ज़्यादा ऐसे परेशान होती है और निराश होकर पिच फार्म आती है ह्यून से मिलने। तो ह्यून के साथ वो बियर पीने लगती है और कुछ बातें शेयर करती है, जैसे कि वो कहती है क्या तुम्हें चाइल्डहुड मेमोरी याद है हमारे बचपन में? मतलब कि कब से लेके कब तक तुम्हें याद है? तो ह्यून कहता है क्लास 6 के बाद से तो मुझे बहुत कुछ याद है। और वो ह्यून कहता है कि क्या तुम अपने मम्मी के बारे में सोच रही हो, उनकी यादों के बारे में? हाँ हाँ कह के वो हंसने लगती है और कहती है कि हाँ ये विलेज ना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, और ना ही यहाँ के लोग। और हाँ मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है बचपन की। और ह्यून कहता है कि
तुम मेरे साथ तो ज़्यादा टाइम स्पेंड किए हो, और तुम मेरे साथ जो भी टाइम स्पेंड किए हो, चाहे वो स्कूल में, स्कूल के बाद से, मुझे सब कुछ याद है। तो ऐसे हंसने लगती है ऑफिसर आन और कहती है, हाँ, तुम्हारे साथ मैं ज़्यादा ही टाइम स्पेंड की हूँ और मुझे भी सारी बातें याद है। फिर यहाँ पे ना हमारा हांजी-उल पूरा घर को साफ करता है। सुबह वो जाता है पिग को ऐसे वैक्सीन देने, फिर गोट को वैक्सीन देने, और पूरे दिन ये चोर का तमाशा। तो उसका घर ना पूरा बिखरा हुआ होता है। तब वो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर आन उसको ऑफर देती है कि मैं तुम्हारे घर के साफ करने में हेल्प करूँगी, और ये हमारी एक ड्यूटी है, तुम यहाँ पे नए आए हो। तब वो तो ठुकरा देता है, लेकिन बेचारा यहाँ पे उसको डाँट के जब आता है तो सारा घर साफ करता है और खुद ही परेशान हो जाता है और अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है कि थैंक्स यार, तुमने कुछ सामान भेजा था, यहाँ पे बहुत काम आया, मैं पूरा थक गया हूँ, और आज ना मैं उस नोजी पर्सन, वो लड़की से पूरी तरह से ना उसको सबक सिखा दिया हूँ, और मेरे मामले में वो टांग नहीं लड़ाएगी। तो वो तो मना कर देता है उस टाइम, लेकिन इस टाइम ना जो वो उसको परेशानी होती है, तब उसकी याद आती है कि अरे वो लड़की कितना इसकी हेल्प की थी। लेकिन नहीं, ये तो ऐसे अकड़ू टाइप का है, वहाँ पे मना कर दिया है, अब भुगतो यहाँ पे सारा काम करके। तो ऐसे सब बात बता बता के फ़ोन पे ना वो पूरा सो जाता है। आधी बात सुन के उसका दोस्त चिल्लाता रहता है, कौन है लड़की, क्या है वो, तुम्हारे मामले में इतना क्यों टांग रखती है, कोई वो तुम्हारी कुछ उससे याद तो नहीं जुड़ा है, ऐसे-ऐसे वो बकता रहता है। लेकिन ये आराम से बेचारा सो जाता है। वो भी ज़मीन पे लेटे-लेटे, वो बेड पे भी नहीं जा पाता है, क्योंकि ना वो पूरा दिन थका हुआ होता है। फिर सुबह उठता है हांजी और देखता है, अरे मैं इतना थक गया था तो ज़मीन में ही सो गया, अरे मेरी कमर अब तो गई पूरा कमर। ऐसे वो कमर पकड़ के उठता है। फिर वो तैयार होके जब बाहर गेट की तरफ आता है तो देखता है कि वो ऑफिसर आन उसे स्कूल छोड़ने के लिए हमारे गोलू मोलू को लेने आई है। फिर वो दोनों में बात होता है कि वो कहती है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, मैं ना ये बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आई हूँ, और मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं लड़ाऊंगी, ठीक है। ऐसे करके वो चली जाती है। अरे वो पीछे से ऐसे चिल्लाता है, अरे सुनो, ऐसे करके, तो वो सुनती भी नहीं और ऐसे मुंह फुला के चली जाती है वहाँ से। फिर पुलिस की कार देख के हांजी ओल ऐसे नोटिस करते हैं, कहीं वो पुलिस ऑफिसर तो नहीं है यहाँ पे। फिर कार के अंदर झाँकता है, फिर वहाँ पे कोई नहीं है। फिर वो काऊ फार्म जाता है, तो वहाँ पे ऐसे चेक करने काऊ को, तो वहाँ पे भी उसको ऐसे खटकती है। ऑफिसर आन को ऐसे वो नहीं पाता है कहीं पे भी, तो उसको महसूस होता है कि उसकी कमी। फिर ऐसे रास्ते की तरफ वो जाता है तो वो नोटिस करता है कि ऑफिसर आन कुछ लेडीज़ लोगों के साथ बात कर रही है। तो लेडीज़ लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ तुम क्यों आई हो हमारी तरफ इस साइड पे? तो वो, मुझे किसी को मिलने ऐसे मिलना था, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ पे। तो वो लेडीज़ लोग कहते हैं, अरे तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी लड़की हो, सबकी मदद करती हो, फिर तुम्हारी मम्मी क्यों बचपन में तुम्हें छोड़ के चली गई? इतनी अच्छी लड़की को उसकी मॉम कैसे छोड़ सकती है यहाँ पे? तो ये सब बातें ना सुनता है हांजी उल, और वो ऐसे उसको दुःख लगता है कि अरे बेचारी अकेली है इस गाँव में, ऐसे करके उसको दुःख होता है। तो ये सब बातें सुन के ना ऑफिसर आन भी वो लेडीज़ लोगों से ऐसे ऐसे सैड फील करती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जाते टाइम हांजी उल उसे ऑफ़र देता है कि ऐसे उसको शायद लगा होगा अरे दुखी है करके, आ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ अपनी साइकिल में। तो ऑफिसर आन कहती है, नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे साथ कहीं जाने के लिए, और वो ऑफ़र ठुकरा देती है। फिर वो कहती है, अरे पैदल कितना चलोगी, नहीं ये शॉर्टकट रास्ता है, मैं आराम से चली जाऊँगी। फिर पीछे हम देखते हैं कार में ना ह्यून नोटिस कर रहा है इन दोनों लोगों को, क्या बात कर रहे हैं बोल के। फिर उसको अर्जेंट कहीं जाना होता है तो ह्यून वहाँ से चला जाता है, और ऑफिसर आन अकेली ही चली जाती है रास्ते से। और वहाँ पे ऐसे देख देख के ना हांजी उल दूर से साइकिल चलाता हुआ रहता है, और ऑफिसर आन को देखता है कि बेचारी कितनी सैड है, अकेली जा रही है करके। उसके मन में शायद दया आ गई होगी। जी, वो अपनी क्लिनिक आता है और देखता है डॉग आराम से खा रहा है खाना। तो ऐसे नर्स से कहता है, अरे ये खाने भी लग गया है इतनी जल्दी, अच्छा हो गया है ये? अरे हाँ, उसकी हेल्थ में सुधार आ गया है, इसीलिए वो आज ही खाना स्टार्ट किया है। तो फिर वो कहता है कि मुझे एक ट्रक की ज़रूरत है ऐसे आने-जाने में। अरे तुम्हें ट्रक की ज़रूरत है, मिनी ट्रक की? तो वो पिच फार्म है ना ह्यून का, वहाँ पे तुम्हें एक सस्ते में बहुत सारे ट्रक हैं, एक मिल जाएगी सस्ते में। तो वो बात करके ऐसे होता है वहाँ पे। तो
पीच फार्म में चला जाता हूँ और वहाँ से एक ट्रक लेता हूँ। ऐसे करके वो पीच फार्म जाता है और कॉफ़ी पीने लगता है। कॉफ़ी मशीन में जब वो कॉफ़ी निकालता है वहाँ पर ऑफिसर आन को वो देखता है और उसे देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आन कहती है यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो ऐसे जब दोनों बात करने लगते हैं तो वहाँ पे एक लेडीज आ जाती है और कहती है, अरे पीचेस में ना बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, हम उसे मतलब ठीक करेंगे पेड़ में, आ जाओ हमारे मदद करने। तो वो दोनों ऐसे ना ना करके फिर जाते हैं मदद करने। जब वो मदद करने लगते हैं तब उसको ठीक से काम नहीं आ रहा होता है हमारे हंजीउल को। तो ऑफिसर आन आके उसको सिखाती है कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे करके तुम पीचेस को ऐसे वो पॉकेट में रखो, ऐसे बांधो तो वो अच्छे से ठीक होगा, ऐसे करके। फिर वो जब काम सिखा रही होती है तो ये कहता है हंजीउल की मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सारी बात सुनाया तो इसी वजह से। तो वो कहती है, अरे तुम पे मुझे दया भी आती है और फिर मुझे तुम पे गुस्सा भी ऐसे आता है तुम्हारे फेस देख के। तो वो हंजीविल कहता है कि क्या मैं भरोसेमंद लायक हूँ इसीलिए। तो ये बात ना वो हाँ करके ऐसे थोड़ा सा शॉक हो जाती है सुन के। और वो कहती है, क्या तुम वो लेडीज़ लोगों की बात सुने मेरी मम्मी के बारे में तो इसी वजह से। अरे मैं गॉसिप वाला आदमी नहीं हूँ, मैं यहाँ के बात उधर नहीं करता, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जो बात खटकता है शायद मैं गलती किया हूँ तो इसी वजह से मैं तुम्हें ऐसे माफ़ी मांग रहा हूँ। तो वो ऐसे कोई बात नहीं करके हंस देती है। फिर नेक्स्ट सीन में ना ऐसे लेडीज लोग ऐसे टीच करने लगते हैं ये ह्यून को, देखो तुम्हारी बचपन की दोस्त किसी और की हो जाएगी, वो लोग कैसे आपस में बात करके दोनों चिपक रहे हैं, दोनों में तो कुछ तो है, दाल में कुछ काला है, अभी तुम उसे पकड़ लो नहीं तो वो और किसी की हो जाएगी। ऐसे करके ना वो लोग ऐसे हंसते हैं, सुनाते हैं और ताना मारते हैं। तो ह्यून को थोड़ा सा तो एहसास होता है कि कुछ तो फीलिंग है ऑफिसर आन को लेकर, बचपन में उसके साथ ऐसे जुड़ा हुआ है, उसे तो फील तो होगा ना, बुरा तो लगेगा ना, और ये एक तरफा प्यार भी करता है हमारे ऑफिसर आन को। तो फिर जैसे काम ख़त्म होता है तो ये कहता है हमारा हंजीउल, मुझे एक ट्रक चाहिए, मुझे एक ट्रक की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दोगे? मैं बहुत अच्छा प्राइस तुम्हें दूंगा और इसी बदले में क्या तुम बेचोगे? तो ऑफिसर आन कहती, अरे तुम हमारे हेल्प करने के बहाने ट्रक खरीदने आए हो, ऐसे करके हाँ हाँ करके हंसने लगती है। फिर हांजी ऐसे हांजीउल को कहता है हमारा ह्यून कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। तो ऑफिसर आयन तो उसको मदद करना चाहती है हांजीउल को, तो वो ह्यून को समझाने लगती है, अरे तुम्हारा ट्रक बहुत पुराना हो गया है, कोई लेगा भी नहीं इतने अच्छे प्राइस में, वो खरीदना चाहता है, तुम क्यों नहीं बेचोगे? तो ह्यून तो पूरा गुस्से में हो जाता है और ऐसे दिखावा करने लगता है कि ऑफिसर आन मेरी है, तुम्हारी कोई नहीं, वो तुम्हारी तरफदारी कर रही है लेकिन वो मुझे लाइक करती है, ऐसे करके वो दिखावा करता है। तो नहीं बेचूंगा करके मुंह को ऐसे फुलाता है। तो ऑफिसर आन उसको बहुत समझाती है, बहुत समझाती है, आखिर में ह्यून मान जाता है और वो ट्रक बेच देता है हमारे हांजील को। फिर ह्यून कहता है, तुम तो उसे पसंद करती नहीं, फिर क्यों तुम इतना मदद कर रही हो? मुझे ना फील हो रहा है ऐसा कि मुझसे ज़्यादा तुम उसे लाइक करती हो। फिर उसे आराम से समझाती है ऑफिसर आन की, नहीं तुम्हें याद है एक बात, बचपन में मैं एक लड़के को बहुत ज़्यादा लाइक करती थी और उसके साथ ऐसे टाइम बिताई थी, वो और कोई नहीं, वो ये हमारे भेंट जो दादाजी हैं उसका पोता है ये, और यही है वो इंसान जो मैं बचपन में इतनी अच्छी मेमोरी इसके साथ बिताई हूँ। इसको वो याद नहीं है लेकिन मुझे सारी बात याद है, और उसने मुझे कहा था कि जब मैं लौटूंगा तो तुम्हें ज़रूर याद करूंगा और एक दिन मैं इस गांव में ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो सब कुछ भूल गया है, मैं ही अकेली उसको याद की हूँ। और ये ना हांजी यहाँ पे नया है, इस गांव के माहौल के बारे में उसे कुछ पता नहीं है, मैं उसको इसीलिए हेल्प कर रही हूँ, हर छोटी मोटी बातों पे मैं उसको लाइक नहीं करती हूँ, बस एक फ्रेंड के नाते मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, और मैं तुम्हें भी बहुत लाइक करती हूँ, तुम इसको ऐसे गलत वे में मत लो, मैं उसको लाइक नहीं, मैं तुम्हें भी पसंद करती हूँ, ठीक है कह के उसे समझाती है और उसको हेयर को ना ऐसे टच करती है और कहती ऐसे हंस देती है। तो ह्यून थोड़ा सा खुश होता है ये बात सुन के।
यहाँ पे एपिसोड का एंड है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड 4 में। टेक केयर ऑल, बाय।